श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 28वां अध्याय। रुक्मी का वध। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चरुदेह, सुशेषण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंदा, सुचार और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कलंदी, मित्रविंदा, नगनजित की पुत्री सत्या, जंभावान की पुत्री कामरूपिणी, रोहिणी, अतिशीलवती, मद्र राजसुता, सुशीला, भद्रा, शत्रुजीत की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी, लक्ष्मण, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिहात न होने वाला बालक, समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला तथा कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी के पौत्री की वरण किया। और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया है। द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मिणी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो काली, गंगरज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा है, ये बलभद्र धूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यासन को बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जौ से ही क्यों ना जीत ले। श्री परशुराम जी बोले, तब बल के मत से उन्मत्त रुक्मिणी उन राजाओं को कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ धूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मिणी पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्का जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निष्का और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्का का एक दाव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मिणी ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मधुमत रुक्मिणी कहा, द्रुत कीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्षकुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंग राजा को दांत दिखाते और रुक्मिणी को दुर्वाक्या कहते देख हलयुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कोपित होकर करोड़ निष्काक दाव लगाया और रुक्मिणी भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यहाँ दावा भी मैंने ही जीता है। आपने इस दावे के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री परशुराम जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दावे को धर्म अनुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठाकर रुक्मी को जुआ खेलने के फंसों से ही मार डाला। फिर फड़काते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिया। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजलोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कोपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखड़ा कर उससे मार डाला है। द्विज, उस समय बलराम जी के कोपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजलोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी का मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विजश्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नी के अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 28वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।